सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू, महफिल में आया शिव क्षमा। गाइए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी, प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति। ये सृष्टि एक बेहद का रंगमंच है, जिस पर समय समय पर सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक
भिन्न भिन्न देवात्माएं, धर्मात्माएं, पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं होकर गई हैं। परंतु जब इस सृष्टि रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम हीरो एक्टर यानी परमपिता परमात्मा आते हैं, तो उनका आना, उनका आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश होना, उनका ज्ञान उच्चारण करना, इस सृष्टि रंगमंच पर मनुष्य आत्माओं को देवतुल्य बनाना, पतितों को पावन बनाना, दुखियों को सुखी बनाना, यह ऐसा विशेष कर्तव्य शिव बाबा आकर करते हैं, जो उनका यादगार संपूर्ण कल्प में, कभी आत्माओं के हृदय में, कभी आत्माओं के गुणों में, कभी मंदिरों में, कभी पूजा स्थलों में, कभी भिन्न भिन्न गुणगानों के रूप में, अर्चना, विभिन्न पूजा विधियों के रूप में, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण कायनात में भिन्न भिन्न रूपों से बन जाते हैं। बाबा जो भी इस सृष्टि रंगमंच पर आकर एक्ट करते हैं, उनके त्योहार बन जाते हैं, जिन्हें हम आत्माएं बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो संगम युग का ये समय, जब सुप्रीम एक्टर आकर हम बच्चों के साथ एक्ट करते हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली बनाने वाला है, आत्माओं को ऊंची स्थिति तक पहुंचाने वाला है। उस हीरो एक्टर के विशेष कर्तव्य क्या है और कैसे बाबा आकर हम आत्माओं को भी अपने समान विशेष बना देते हैं, आज की मुरली हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। आज 14 तारीख 14 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं। कैसे? उत्तर है, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है।
ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, दुनिया में भी कई लोग कहते हैं, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। मैं आत्मा कहती हूँ कि मैं क्या हूँ? शांत स्वरूप हूँ। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है बार बार खुद को स्मृति दिलाना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है ना। और ये मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। बार बार ये अभ्यास पक्का करना। तो बाबा कहते हैं, वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। ये बाबा में और हम आत्माओं में अंतर है। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, संपूर्ण कल्प का वृक्ष। इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर, इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। ऊपर है तो डायरेक्टर की तरह है, बाहर है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बाबा आप आ जाओ, आप भी हमारी तरह एक्ट करो। तो क्या एक्ट करो? हम पतितों को आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। अब एक्टर को एक्ट तो करनी है, पर कॉस्ट्यूम तो है नहीं, तो क्या करेंगे? मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। 5 विकार है ना। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित बनाते कौन है। कहते तो हैं आओ हम पतितों को पावन बनाओ, तो स्वीकार करते हैं हम पतित हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमको पतित बनाते कौन है और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन, जिसको बुलाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पाठ बजाती हूँ।
आत्मा परम धाम से आती है। बिल्कुल विज़न क्रिएट करेंगे, मैं आत्मा परम धाम से आती हूँ, आकर पाट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं, वो है हद की कहानी, परंतु बाबा आप बेहद की बात बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि पर कैसे रावण का राज्य है। हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। जल के ऊपर ही बना हुआ है ना ये। तो बाबा ने कहा वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ था ना, यहीं राम राज्य था और यहीं रावण राज्य है, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकिलदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे, शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो मूल रूप से आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, वो अभी बहुत सारे अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यह राज्य भी नहीं हुआ, तो भी बहुतों को बुद्ध बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। जब वो लुप्त हो जाए तो उसकी स्थापना के लिए बाबा को आना पड़े ना। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं, जो मूल रूप से भारतवासी थे, जो बिल्कुल शुरू शुरू में आए थे, तो उनको कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। सबको याद आ गया? तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। चक्र लग गया बुद्धि में। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी हैं। इसका क्या गायन है? ब्राह्मण देवताए नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था? यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग। यहाँ हम सुप्रीम रूह से योग लगाते हैं। बाकी सब है जिस्मानी योग। हम मनुष्य आत्मा खुद को भी समझते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी देहिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। सन्यासी आदि
जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ। ब्रह्म तो तत्व है ना, वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नोंद है, किसी का कोई कसूर नहीं है, ड्रामा में नोंद है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है, यहाँ से सीख कर जाते हैं ना। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके। सिखाए वह जो जानता हो। कैसे आपको घर गृहस्थ में रहकर पावन बनना है, तो वो व्यक्ति जिसने खुद ही गृहस्थ को त्याग दिया हो, वो कैसे सिखा सकता है। तो सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, उसने भी सारा राज्य भाग्य सब छोड़ दिया, राजाई छोड़ जंगल में चला गया। उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़जड़ी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। इससे पहले कि ये झाड़ सारा खत्म हो जाए, विनाश को प्राप्त करे, उससे पहले स्थापना का कार्य करना होगा। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं। यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा ना सके, कोई और सिखा ही नहीं सकता। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं, यह नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मर जीवा बनाना, जीते जी मर गए तो मरने के बाद दूसरा जन्म मिला, दूसरे जन्म में नाम बदल गया। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले पहले बाबा ने बहुतों के नाम बदले। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, संदेशी के द्वारा मंगवाए थे बाबा ने, तो पहले शुरू में सबके नाम लाए थे। फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया, फिर बाबा ने बंद कर दिया। इसलिए
अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं, तो फालतू हो जाता है ना। पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे। सुने हैं ना दादियों के नाम, प्रकाशमणि दादी कितना अच्छा नाम है ना, हृदय मोहिनी दादी जी कितना अच्छा नाम, रतन मोहिनी दादी जी, ये सब नाम बाबा ने रखे ना, कितने रमणीक नाम। तो बाबा कहते हैं अब नहीं रखते हैं, उनका रखें जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे थे, फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। ये बाबा ने साकार में महावाक्य उच्चारित किए थे। अभी तो कितने बाबा के बच्चे फॉरेन कंट्रीज से, है ना, बाबा के पक्के बच्चे बन गए, है ना। तो वो तो पहले क्रिश्चियन धर्म में ही थे ना। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है कि मैं किसकी सद्गति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज्ड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते। टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाते, परंतु सबकी बुद्धि अलग अलग है ना। किसी की सतो प्रधान है, किसी की सतो है, किसी की तमो है। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा तो जाकर उन्हों से पूछे तो सही, है ना। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है, बस देख कर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। तो बुद्धि का लेवल सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, पारस से पत्थर, पत्थर से फिर पारस। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है, तो स्कूल में भी ऐसा होता है ना। कुछ फर्स्ट डिवीज़न, कोई सेकंड डिवीज़न, कोई नापास भी हो जाते हैं। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डायनेस्टी संपूर्ण नहीं है, 16 कला संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। नापास तो कोई होंगे ना, कोई तो होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, अभी IAS कहते हैं, पहले ICS कहते थे। सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते हैं,
कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मामा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं। फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। तो क्या करना है? माता पिता को फॉलो करना है। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य रहा ना, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा, है ना। उस समय भी इतना धन था जो इतना वो लूट कर ले गए, तो सोचो सतयुग में कितना होगा। वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ तो खानियाँ भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली होती जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो। बाबा कितने प्यार से कहते हैं ना, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं कि यह रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं क्या कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। कंट्रास्ट की बात है ना। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे। शुरू में हर धर्म में थोड़े ही होते हैं ना। जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सकें। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। हमें तो शुरू से ही सतयुग आदि से ही राजाई मिलती है। यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतु प्रधान बनाते हैं। अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। हम आत्माएं हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं। तुम भारतवासी सबसे ऊंच हो, जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो। और कोई राज्य नहीं लेता, वह राज्य लेते हैं बाहुबल से।
द्वापर से तो बाहुबल से ही राज्य लिया ना। बाबा ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है। वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत। सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है। जब शुरू में आएंगे तो पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है, हथकार डे दिल यार डे। हाथों से काम करो और दिल बाबा से लगाओ। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की। अभी वह माशूक आया हुआ है। सभी आत्माओं यानी सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां है। कहता है, मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं तो खुश रहते हैं ना। तो स्टूडेंट को वैसे भी क्या कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ। तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं ना। हम भी इतने जन्मों की बीमारी लगी हुई थी हमें, विकारों की, तो उसे छूट रहे हैं तो बधाई देनी चाहिए ना। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भवा। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भवा। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म
बाप के समान होता है। तो हैं हम सभी बाबा के दिल तख्त नशीन? तो चेक करेंगे ना अपने आप को, क्या हमारे हर संकल्प से, हर बोल से, हर कर्म से बाबा की झलक दिखाई देती है? क्या सदा मस्तक पर आत्मिक स्थिति का तिलक चमक रहा होता है? याद रहता है कि हम कौन हैं, किसके हैं? और सदा सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ, इजी नेचर हो। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वहाँ ड्रामा वहाँ, अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। तो बिल्कुल निश्चय बुद्धि विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति। करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया
न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।